मैं आयुषी चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। ये है राष्ट्रीय इत्तेफाक नेटवर्क। स्थानीय खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। अब हेडलाइन। भारी तूफान और मूसलाधार बारिश में भी नहीं रोक सकी जन सैलाब। नारी सम्मान एवं किसान मजदूर जन चेतना सम्मेलन रहा ऐतिहासिक। चौधरी चरण सिंह के विचार किसानों, मजदूरों और नौजवानों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत। केसी त्यागी। गुरेठा मुरादाबाद। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा ग्राम गुरेठा बस स्टैंड पोस्ट पागवड़ा जनपद मुरादाबाद में आयोजित नारी सम्मान एवं किसान मजदूर जन चेतना सम्मेलन भारी तूफान और मूसलाधार बारिश के बावजूद अभूतपूर्व जन समर्थन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तेज आंधी, बारिश और प्रतिकूल मौसम के बावजूद हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा और आमजन कार्यक्रम स्थल पर डटे रहे। जनसमूह का उत्साह ऐसा था कि खराब मौसम भी उनके हौसलों को नहीं डिगा सका। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जयंती एवं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में आयोजित इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद श्री केसी त्यागी रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर भारतीय संस्कृति, सुशासन, नारी सम्मान और जन कल्याण की अद्वितीय प्रतीक थी। वहीं चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों, मजदूरों और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय और इस देश की राजनीति के प्रौढ़ा, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ बैठ करके राजनीति की का सीखी और फिर उन्हीं विचारों को लेकर के अब तक जब आप शाम को टीवी चैनल पर डिबेट देखते हैं तो वही चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर राष्ट्रीय तारीख में कोई बोलता है तो सिर्फ एक शख्सियत जिनका नाम है आदरणीय श्री केसी त्यागी जी। आज अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक कार्यक्रम नारी सम्मान एवं किसान मजदूर जन सम्मेलन के रूप में रखा और इस कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य ये जो मई मास है 29 मई को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि थी। पहले हम इस कार्यक्रम को 29 तारीख में करना चाहते थे, लेकिन ईद के कारण से इसका समय हमें बढ़ाना पड़ा और फिर हमें और हर्ष इस बात का हुआ कि 31 तारीख को लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाने का सौभाग्य भी हमको प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का नाम नारी सम्मान। तो महिलाएं यहां काफी आई हैं और मुझे लगता है हितेश आई है, हितेश यहां आई है जो जैविक खेती के माध्यम से प्रगतिशील किसान के रूप में जिनको इस देश के प्रधानमंत्री ने सम्मानित करने का काम किया। तो आज चूंकि नारी सम्मान का कार्यक्रम है तो मैं निवेदन करूंगा हितेश जी की आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा आपका नाता तो ये करीब 25 दिन से मैं आपके बीच में काम कर रहा था। मैं 25 साल से आपके बीच में काम कर रहा हूं। प्रत्येक राजनीतिक मंच से मैंने कहा है कि पक्ष तो पक्ष, अगर विपक्ष का कोई आदमी भी ये कह दे कि अभिनय चौधरी ने उसका काम कराने के बदले में खुद पैसा लिया हो या पैसा दिलाया हो, तो हर मंच से मैंने कहा है कि इस मुद्दे को उतारने का काम करूंगा। क्योंकि राजनीति में जब मैं आया तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को पढ़ के आया, वो शहीद आजम भगत सिंह जी को पढ़ के आया। आए दिन अखबार के माध्यम से भी आप सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि आज फला जगह से पैसे वापस कराने का काम किया, आज फला जगह से पैसे वापस कराने का काम किया। और ज्यादातर पैसे एक ऐसे महकमे से वापस होते हैं जहां लोग डरते हैं। एक दिन मेरे जानने वाले उसी विभाग के अधिकारी ने मुझे फोन करके कहा कि अभिनय चौधरी
ये विभाग आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है क्योंकि आप पैसे वापस कराने का काम करते हैं। मैंने कहा सुनिए साहब, मैं विभाग के खिलाफ नहीं हूं। कोई भी संस्था भ्रष्ट नहीं होती, भ्रष्ट होता है उस संस्था में बैठा हुआ व्यक्ति। मैं उस व्यक्ति के खिलाफ हूं, संस्था के खिलाफ नहीं हूं। दूसरा, जब मैं राजनीति में आया तो मेरे दादा परदादा विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े। मैं इस मिशन को लेकर आया था और मैंने कहा शहीद आजम भगत सिंह 22 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। मेरी उम्र तो 50 साल हो गई, मैं तो अपने जीवन जी चुका। लेकिन जिस वादे के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ मैं आया था कि मैं इस क्षेत्र के किसानों की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, मैं इस क्षेत्र के गरीब से पैसा किसी भी विभाग के लोगों को नहीं लेने दूंगा, वो लड़ाई मेरी जारी रहेगी। आप जो चाहे वो मेरा बिगाड़ लेना, मुझे डर नहीं लगता। विधायक बनना ना बनना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे सदन में चले गए जिनको विधायक हटने के बाद समाज में कोई जानता भी नहीं, और इस देश के बहुत सारे लोग जिन्होंने समाज के बीच में रह के काम करने का काम किया, वो कभी सदन का हिस्सा नहीं बने, लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा वो छाए रहे। मेरी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है कि मैं विधायक बनूं या विधायक बनकर कोई बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी करूं। मेरी ख्वाहिश है मैं अपने क्षेत्र के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करूं या इस पर अंकुश लगाने का काम करूं, और उस पर मैं निरंतर, मेरा प्रयास जारी है, जिसमें आपका सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। आपकी उपस्थिति ऐसे खराब मौसम में मुझे हौसला देने का काम करती है। हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर कार्यक्रम किया, और जब वो कार्यक्रम किया तो उस समय इतना खतरनाक था। जिन गांवों में गए लोगों ने कहा कि किसान का इससे ज्यादा पूरे वर्ष में बिजी शेड्यूल नहीं होता जब गेहूं की कटाई होती है। तो हमने कहा ऐसे समय में भी लोग आएंगे और पंडाल में जितनी कुर्सियां हैं वो भर जाएंगी, और वो भर गई। फिर हमने सोचा कि अब चौधरी साहब की पुण्यतिथि में पिछले साल भी हमने कार्यक्रम किया था, तो इस साल भी किया है। तो उम्मीद थी कि मैदान भरने की हमारी कोशिश और प्रयास था, परंतु ईश्वर को कुछ और मंजूर था। उसने कहा बेटे अभी और टेस्ट देना पड़ा। जब आपके बीच में आया था मैंने कहा था भाई ये आखिरी रैली ऐसी कर दो जैसी कैच की पुलिया पर हुई थी, और इसके बाद कोई रैली नहीं करेंगे, पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम आएगा तो उसे करेंगे।